क्या आप भी राहु ग्रह से डरते हैं, परेशान हैं? राहु ग्रह से डरना क्यों? देखिए, हम किसी चीज से कब डरते हैं, किसी चीज से कब दूर भागते हैं, जब हम उसके बारे में नहीं जानते, पता नहीं होता। यदि आप उस चीज के बारे में समझ गए, उस चीज को आप जान गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप उस चीज से नहीं डरेंगे। तो ऐसा ही जो आज विषय है वो ज्योतिष से संबंधित है, राहु ग्रह से संबंधित है। आज हम आपको राहु से जुड़ी हुई जानकारियां बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राहु ग्रह हमारे शरीर के अंदर कहाँ निवास करता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, जिनको जो प्लानिट है हमारे 9 के 9 वो एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए राहु कहाँ निवास करता है। तो राहु जो है वो हमारा सिर, शीश, इसके अंदर निवास करता है। किस रूप में? क्योंकि राहु रहस्यमय प्लानेट है, मायामय प्लानेट है, दिखाई नहीं देता। तो ये हमारी बुद्धि है, राहु हमारे सोच है, राहु हमारा देखने का, सोचने का नजरिया है, राहु हमारा गुण है, राहु हमारी आदत है। अब ये हमारे लग्न लगने से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मित्रवत है कि शत्रुवत है, उसके हिसाब से हमको गुण देगा। गुण, सद्गुण, दुर्गुण जो भी है वो राहु डिसाइड करेगा। डिप्रेशन में जाएंगे या शांत रहेंगे या मौन धारण करेंगे, मौन रहना सीखेंगे, ज्यादा बोलना सीखेंगे, ये भी राहु डिसाइड करता है। हमारे विचार, हमारी जो सोच है वो पूर्ण रूप से राहु के अधिकृत है। जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन है, जो बदलते रहते हैं, वो राहु है। हमारी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था होती है, कपड़ों को इधर उधर फेंक देना, जूते चप्पल, हमारे बिस्तर वगैरह, रहने सहने का जो तरीका है, अगर वो गड़बड़ाया हुआ है तो समझ लीजिए वहां कहीं ना कहीं आपके टच में राहु है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा के रूप में। व्यवस्था सही करके चलते हैं, सही तरीके से रहते हैं, आदत सही है तो सूर्य और गुरु आपके मजबूत हैं, एक्टिवेट है। तो आज चर्चा जो है सिर्फ राहु के ऊपर है। तो राहु से डरिए मत, राहु को समझिए। और क्या है? राहु, राहु चुभन है, जैसे कांटा चुभता है, जो चुभन होती है वो राहु है। अचानक जो चीज घटित हो जाए, राहु है। इसलिए अष्टम भाव में राहु कारक हो जाता है। मृत्यु भी किसी ने देखी नहीं है, कभी भी आ सकती है। राहु जहां बैठेगा, वहां से जहां देखेगा, उस भाव को, उस ग्रह को पीड़ित कर देगा। मान लीजिए छठे में आपके राहु बैठ जाएगा तो पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। पिता से आपकी अनबन रहेगी या पिता से आप दूर रहेंगे। सप्तम दृष्टि से विदेश भाव को देखेगा या हमारे बाहरी घर से जो बाहर के लोग हैं, रिश्ते जो हैं, उनको देखेगा। तो उनसे भी आपको कभी कभी चीट करवा देगा, परेशानी में ला देगा। नवम दृष्टि घर पर रहेगी तो घर से आपको दूर कर देगा। आप भले ही कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही राहु मजबूत हुआ, राहु का जैसे ही हमारे शरीर पर एक्टिवेट हुआ, तो आपको गुस्सा आया, आप कुछ भी बोल जाएंगे। भले ही आपके पास में कितने ही ज्ञानी हो, भले ही आप कितने ही शांत हो, दुश्मनी पाल लेंगे। छठा भाव में जैसे राहु बैठ जाएगा, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। छठे भाव में बैठा हुआ राहु आपके दशम भाव को देखेगा और ये रोग वाले भाव में बैठेगा, रोग रिपु ऋण वाले भाव में। तो ये आपके आत्मविश्वास को भी बहुत कम कर देता है। तो राहु रहस्यमय प्लैनेट है, राक्षस प्रवृत्ति का है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें, राहु को समझना है। तो राहु के उपाय आप करवा लेते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं। जब तक आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है वो कंट्रोल में नहीं होंगे, जब तक आप मौन धारण नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जाने,
और क्या है राहु? राहु है, मान लीजिए आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, या कोई वैसे ही आपसे कोई मिला और उसने कहा कि चल मेरे साथ अपन जल्दी कोई काम है, ये काम करके फटाफट आ जाएंगे। आपका कोई काम भी नहीं था और आप उसके साथ में चले गए और वहां आपको जबरन बैठना पड़ गया, इंतजार करना पड़ गया बेवजह से ही। तो समझ लीजिए आपका राहु ने आपको पीड़ा देना शुरू कर दिया है और वहां बैठे रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि मैं आया ही क्यों, मेरा कोई काम नहीं था, मैं मना कर देता। तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो राहु देता है। राहु ये आपके रिश्तों को विच्छेद कर देता है। शादी ब्याह का कोई काम है, संतान सुख जो भी है, कोर्ट कचहरी का केस है, तो उसमें बाधा का काम राहु करता है। आप डायरेक्ट निवारण पे जाते हैं, निवारण के बारे में सोचते हैं, राहु से निजात पाने के लिए उपाय भी करते हैं। तो सबसे पहले राहु को रोकने के लिए, संयम में लाने के लिए आपको आपके जो विचार हैं, जो आपकी बुद्धि है, इसको स्थिर करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके विचार कंट्रोल में आएंगे, आप शांत रहेंगे। शांत रह के जब आप उपाय करेंगे तब राहु कंट्रोल होगा। बाकी आप मान लीजिए राहु आपको पीड़ा दे रहा है या कोई सा भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, तो आप उपाय कर रहे हैं, आपने यूट्यूब से किसी का भी वीडियो देखा या आप किसी भी आपके आसपास के किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास में गए, उसने उपाय बताया, पीड़ित होने के बाद आपने शुरू किया। लेकिन राहु क्या करता है, जब आप उपाय करते हैं तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो तीसरे दिन आपको आपके विचार, आपके दिमाग में शक की, भ्रम की स्थिति पैदा करने लग जाता है कि मैं ये कर तो रहा हूं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितने दिन करना है, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या फिर करते करते जो परेशानी की वजह है आपका, उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे। जब आप इस तरीके से दुखी रहेंगे, सोचेंगे, तो जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आप उपाय बताए हैं वो कर रहे हैं, वो फायदा नहीं देता। तो आप उससे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इतने सालों से उपाय करता आ रहा हूं, ऐसे मैंने जिंदगी निकाल दी। क्यों? क्योंकि जो राहु है उसने आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को बिल्कुल जकड़ लिया है। यह स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती है जब आप कर्क लगन, वृश्चिक लगन, यानी कि सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा से संबंधित राशियों या लग्नों से अगर आप जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, चंद्र राशि भी अगर इनसे जुड़ी हुई है आपकी, तो समझ लीजिए राहु आपको परेशान करके रखेगा। आप भले ही कितनी अच्छी आत्मा के हों, कितने अच्छे गुण धर्म वाले हों, लेकिन राहु आपको पीड़ा जरूर देगा। तो अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखवाएं, राहु किस राशि के अंदर बैठा है, राहु किस भाव में बैठा है, राहु किस नक्षत्र में बैठा है, उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। लेकिन उपाय से पहले आपको राहु, मैंने बताया, आपकी बुद्धि, आपके सिर के अंदर राहु का निवास होता है, पूर्वजों का कारक भी राहु होता है। तो ध्यान रखिएगा, राहु को सही करना है तो आपके विचारों को कंट्रोल में रखिएगा, तब आप उसका उपाय करें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।